और दूसरा ये भी था कि जो कल इन्होंने बहुत उदार, ये भी हमारे पे बहुत उदार हैं, बहुत काइंड हार्टेड है हमारे लिए, इनका स्नेह मिलता रहता है, मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो इन्होंने हमें जो कल का समय दिया 4 बजे का, आप लोगों के चरण हमारे यहाँ पड़े, तो उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको मतलब देने के लिए आया। अरे चाह तो कही खानते नानते ने तो बहुत कृपा की थी, और मैं मेरे साथ में थे, तो वो उन्होंने उधर आकर के विधि की थी पूरी। हाँ विधि भी की थी, नमस्कार विधि और विधि वो भी करी थी। और वो तो जागरण जैसा क्या आपको बताते हैं, वो तो उसकी तरह हो गया था, होल डे प्रोग्राम हो गया था जो हमारे शिविर था, वो तो शिविर हो गया था। तो उसमें हमें जो उसके अतिरिक्त भी जो सुख मिला था, तो ये साथ में तो उन्होंने 2 घंटे हमारे उसमें घर में विश्राम भी किया था। तो जो ये 4 बजे का समय दिया, अगर आप खाना खाने के बाद जो रेस्ट करते हैं वो वहाँ पर करें तो हमारे लिए और भी सुखद है। कोई दिक्कत, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद रेस्ट उधर कर लें जी, आप भी आ जाएंगे, आप भी रेस्ट कर लें, और उसके बाद में फिर चाय वगैरह पिए। फिर उस समय हम लोगों को बुला लेंगे, कुछ संगत बुलाएंगे जी हम। तो 4 बजे का संगत को जो टाइम देंगे वो सर 4 बजे का देंगे जी। वो 4 बजे हमको आते आते भी मेरे ख्याल में 3 तो वैसे ही लग जाएंगे लंच के बाद आने में ना। अच्छा, क्योंकि भी चंडीगढ़ वीकेंड को अभी कितने बजे चल रही है? उन्होंने 4 बजे का टाइम दे रहे हैं ये लोग। नहीं जो 4 का सब लोगों को बुलाने के लिए। 1-1.5 घंटा पहले रेस्ट करते हैं, वो हमारे यहाँ करें। फिर 4 बजे? नहीं जी, 4 बजे तो आपने दिया नहीं चाय के लिए। नहीं आप 4:30 कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं। आप 2:30 बजे आ जाए ना जी, मैं ये कह 3 बजे तक आ नहीं जाए। नहीं, जिन्होंने बुलाया उनके यहाँ लंच है, इन्होंने इधर घर से नहीं आना। हम चंडीगढ़ में होंगे। अच्छा 3 बजे वी आर इन 34 सेक्टर। You want us at 3 at your place? हाँ तो थोड़ा वहाँ रेस्ट करें, भी रेस्ट करें, वहाँ आप भी से रेस्ट सीधे करें। वहीं आ जाएंगे। हाँ, वही हाँ वो तो वैसे ही करेंगे। वही कह हमें रहे हैं। रेस्ट करने की जरूरत है, आप हमको बोलोगे तो- उधर कर लो इधर कर लो, एक ही बात तो है। वो रेस्ट कर लें, उसके बाद मान और अगर आपके घर आने में 45 मिनट जैसा लगता है, यहाँ से 5-10 मिनट 34 नहीं नहीं मैं बोलता हूँ वहाँ जहाँ, से आने में। 34 हाँ 45 नहीं नहीं, अगर 45 मिनट होता तो हम तो गाड़ी में ही रेस्ट हो जाएगा। वहाँ पे भी सत्संग रखेंगे, तो लंच और उसके साथ में सत्संग है वहाँ पे भी, तो आई थिंक 3-1 तो बच जाएंगे हमको कोई पहुँच। बात नहीं, 3 बजे से 4 तो आधा घंटा रेस्ट कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक जो भी जितना टाइम मिलेगा अपने को, 3 तो बजे उतनी देर चलते रेस्ट हो। कर लेंगे। तो 3:30 पे पहुँच हमको जाएंगे। रेस्ट नहीं चाहिए, हमें हमको नहीं चाहिए। रेस्ट चाहिए, हमको तो रेस्ट मतलब गाड़ी में रेस्ट हो जाएगा। चलो थोड़ी देर वहाँ हमारे बैठेंगे, जैसे कांते नंदी आप जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठेंगे। तो थोड़ी देर वहाँ रेस्ट कर लेंगे, फिर आ जाएंगे। नहीं तो हम संगत को इनका कहने का मतलब ऐसे ही मैं बताती हूँ कि घर के हर कमरे में आप आपको जाना है, एक्चुअली इनका ये है कि सारे रूम पवित्र होने चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम जो हमने ऑडियंस कुछ संगत बुलाएंगे, हम कुछ तो उनको हम 4:30 का टाइम दे देंगे। ऐसा है, 4:35 ऐसा है। नहीं 4 का ही रहने दो, सबको आते 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 आधा 15 15 मिनट ज़्यादा हम 4:30 बजे शुरू कर लेंगे हाँ। और टाइम 4 बजे का दे देंगे। क्योंकि आने के बाद पानी पियो, ये करो, बैठते हुए 10-15 मिनट वैसे ही लग जाते हैं। आपको कम ना लाइट मैंने कौन कर नहीं, दिस इज टू मच बैक लाइट। वो कर्टन कर देते। मैं कर देती हूँ ना, बैठो। आपको क्या पता हमारे घर के कर्टन कैसे होते हैं इधर उधर? करने दोगे तो अच्छा लगेगा। इससे बिना और ज्यादा चाहिए तो हमको दूसरे वाला कर्टन नीचे तो करोगे, ड्राइंग मेरा रूम हो में चलना है जाएगा। तो वहाँ भी चल सकते हैं, अगर आपको ऐसा नहीं नहीं नहीं, ये तो क्या बहुत लाइट ब्राइट। नीचे वाला फ्लिकर करता रहेगा आपके, नहीं तो Actually, लाइट तो हो इसमें सकती है। खराब हो गया। उस दिन उसने करने के लिए उसको बुलाया इसी को, लेकिन वो हमारे आने पे नहीं जाएंगे। फाइन। ये बेटर हो गया। और आप चाहिए This is और भी कर सकते और हैं। आप हो सकता है नो दिस इज फाइन, दिस इज फाइन। वो डायरेक्ट लाइट आ रही थी ना, इसलिए वो थोड़ा नीचे कर देना, अभी क्लियर है, फाइन हो गया। हाँ थोड़ा सा नीचे कर देना। ओके 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 ओके। पीछे वाला लाइट करूँ चालू? वो ब्लिंकिंग लाइट That one would be blinking Blink. है। कभी ठीक ही है, कभी blink करता है। पंखा नहीं block कर दो। मंत्र से शुरू करते हैं।
नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो उज्जायाणम नमो लोये सौव साहुणम नमो लोय सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सौव पावपणासणो सव पावप्रणाशनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलाणं च सौवेसिं पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद निज स्वभाव से सदगुरु निज स्वभाव से सदगुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है गुरु लघु सर्वज्ञ है सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वन्द्य है सत्यम निश्चय वन्द्य है 33 कोटि देवगण 33 कोटि देवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् विश्वहितार्थे स्वागतम् जगकल्याणक यज्ञ में जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय द्यो आशीषम् मंगलमय द्यो आशीषम् सिद्ध स्वरूपी मूर्तमोक्ष सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो गलती भूल को माफी द्यो गलती भूल को माफी द्यो व्यवहारे सद्बुद्धि हो व्यवहारे सद्बुद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि द्यो निश्चय में विवृद्धि द्यो जय सच्चिदानंद 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 आपको अच्छे से सुनाई देता है? नहीं तो थोड़ा वो छोटा स्पीकर है तो उससे हाँ ऐसा है। ये अर्धकाल चक्र की
शुरुआत जब हुई तो सतयुग से वो शुरू हुआ। सतयुग के भाग में जो मनुष्य होते थे उसे बोला जाता था कि वो युगल का समय था, युगलिक का काल बताया गया है। कि वो क्या था कि युगल जन्म होते हैं और वो युगल को जन्म देते हैं, फिर वो युगल को जन्म देते हैं, फिर वो युगल को जन्म देते हैं। ऐसे ही जीवन, मनुष्य समाज ऐसा था। और सतयुग के समय में ऐसा बताया जाता है कि 10 प्रकार के कल्प वृक्ष थे, यानी प्रकृति के। युगल का क्या मतलब? 2 हस्बैंड वाइफ। युगल मीन्स हस्बैंड वाइफ, जुड़ा। ऐसे ही होता था। जन्म क्या होता है? जुड़वा जन्म होता है, फिर वो जुड़वे को जन्म देते हैं, फिर वो जुड़वे को जन्म देते हैं। इस तरह से सारा मनुष्य समाज ऐसा था। और उनके लिए जो भी कोई चीज़ जो ज़रूरत रहती थी वो ये 10 प्रकार के वृक्ष थे, कल्प वृक्ष बोलते थे। वो कल्प वृक्ष का समय बोलते हैं। तो वो कल्प वृक्ष से उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। और जब ऐसी इच्छाएं पूरी हो जाती थी तो इच्छाएं भी बहुत रहती नहीं थी। तो इस तरह से ये जीवन सारा सतयुग बहुत लंबा समय होता है और ये खाली होता है या उतरता समय है, यानी दुख बढ़ता जाता है। उसे अवसर पीढ़ी काल बोलते हैं। अवसर पीढ़ी काल ने उतरता समय। तो ये सतयुग का समय है। फिर त्रेता आता है। वो त्रेता में ये जो 10 प्रकार के वृक्ष होते हैं ना सतयुग के में, वो कम होते जाते हैं। कल्प वृक्ष 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा। और जब त्रेता का अंत आता है तब कोई भी वृक्ष रहते नहीं है। और उनके वो समय में ऐसा बताया जाता है कि पहले तीर्थंकर परमात्मा आते हैं त्रेता के अंत में, और वो आखिर के राजा भी होते हैं। उनको कुल कर बोलते हैं, कुल के चलाने वाले, ऐसा करके। तो वे भी ऐसे युगल में होकर ही आए थे। तो ये हुआ। तो उनके समय में ऐसा हुआ था कि वो कुलकर तो थे, यानी राजा थे, आखिर के राजा, ऐसा बोले, लास्ट कुलकर। और उनके राज्य में ऐसी परिस्थिति आ गई कि एक युगल जो थे वो कहीं पर, शास्त्र में बताते, कहीं पर आराम करते थे तो पति के ऊपर बहुत बड़ा फल पड़ा, पति मर गया। अभी ये सामान्य समय में ऐसा कभी होता ही नहीं था कि युगल साथ जन्म होता है और साथ में मर जाते हैं। अभी ये परिस्थिति खड़ी हो गई कि वो पत्नी अकेली हो गई, जाएगी कहाँ? तो राजा जी के पास आए कि क्या करें अभी।
तो राजन जी ने ऋषभदेव ने अपना लिया उनको। उनको अपनी पत्नी से 2 युगल हुए थे। 2 युगल का मतलब क्या है? 2 ट्विन्स। बाहुबली सुंदरी और भरत राजा, भरत और क्या नाम है दूसरा, सुंदरी और नाम भूल गया मैं, याद आएगा। ब्राह्मणी, भरत राजा के साथ ब्राह्मणी आई थी। ये 2 उनके पहले पत्नी जो युगल में आए थे वो हुआ। फिर वो जो जिनके पति गुजर गए उनका वो पत्नी का नाम सुनंदा था, ऐसा कुछ मैं जानता हूँ। तो उनसे बाकी के जो पुत्र हुए, क्योंकि ये युगल का रूल टूट गया ना, तो उनको 98 बच्चे हुए, सन्स हुए। 98 बोलते ना, 98 पुत्र हुए बाकी के। 2 युगल हुए उनकी धर्मपत्नी से, और फिर दूसरी पत्नी से ये हुए। और ये समय अभी युगलिक का अंत होने जा रहा था, क्योंकि अभी द्वापर शुरू हो रहा था। तो उन्होंने बाहुबली की शादी ब्राह्मणी से करी और भरत राजा की शादी सुंदरी से की। हाँ, क्योंकि अभी ये युगल का काल टूट गया। अभी नए युगल का समय एंड आ गया। अभी त्रेता आ गया ना, तो त्रेता का एंड। उनके भी सिर्फ 98 सिंगल हुए और उनको 98 सन हुए। अभी इनका क्या बोलते हैं, तीर्थंकर होना निहित था। तो ये तीर्थंकर हो गए। अभी ये समय के अर्धकाल चक्र के पहले चक्रवर्ती राजा भरत राजा का लिखा था। अभी ये तो कुलकर थे, ये दीक्षा ले ली उन्होंने, तीर्थंकर हो गए, तो उन्होंने पूरा राज्य को बांट दिया था 100 जगह में। तो सबको ये एक एक जगह दे दी थी। अभी भरत राजा का चक्रवर्ती होना लिखा था, तो उनको चक्रवर्ती होना यानी सिंगुलर किंग, सारा भरत क्षेत्र का वे सिंगुलर राजा होना है। तो वो ऐसे ही राजा नहीं होते। तो उनके लिए वो सब जो भी वो यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, जो वो घोड़े को छोड़ते हैं, जो मना करते हैं, तो उनसे वो लड़ते हैं और उनको हारना ही पड़ता है, क्योंकि ये चक्रवर्ती राजा है, उसमें उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। तो 98 पुत्र थे, वो भगवान के पास आए, क्योंकि वो तो भरत एल्डर भाई थे और शक्तिशाली भी थे, और चक्रवर्ती होने है तो वो बलशाली भी है। तो वो भगवान के पास आए, प्रभु ये क्या है? तो भगवान समझ गए कि ये परिस्थिति में आपका ही अंत आने वाला है। तो बोले ये सब माया छोड़ो, साधु हो जाओ, वो राज्य उनको दे दो, तो ये झगड़ा मिट जाएगा। तो कैसे भी करके उनको मना लिया। तो 98 पुत्रों को भगवान ने साधु बना दिया और उनकी सभा में ले लिया। अब ये साधु हो गए। यहाँ बाहुबली की बात आई। बाहुबली वो सबसे बड़े पुत्र है, एंड बाहुबली ही वॉज वेरी स्ट्रांग। तो भरत राजा भी स्ट्रांग थे, लेकिन वो चक्रवर्ती होने जा रहे थे। तो बड़े हैं ना, समझदार है, तो बोले कि अपनी सेना से युद्ध नहीं करवाएंगे।
हम ड्यूअल करेंगे, द्वंद्व युद्ध करेंगे और उसमें जो जीतेगा वो यानी वो चक्रवर्ती बनेगा। हाँ, तो इनका युद्ध शुरू हुआ। अभी समस्या ये थी कि बाहुबली तो स्ट्रांग ही थे, तो सभी युद्ध में वो सब बराबर के हो गए। ये युद्ध वो युद्ध, ये युद्ध वो युद्ध, आखिर का युद्ध मुष्टि प्रहार का युद्ध आया। तो मुष्टि प्रहार में एक संजोग ऐसा आ गया और बाहुबली अपर क्या बोले यानी ही हैड द एडवांटेज, तो उन्होंने मुष्टि उठाई, लेकिन वो तो बहुत एलिवेटेड सोल थे ना, दोनों एलिवेटेड सोल। तो उनको एकदम विचार आया, अरे मैं सबसे बड़ा, ये इस भूमि के लिए, ये राज्य के लिए मुझे अपने अनुज को मारना पड़ेगा, बहुत खराब है। वो अनुज के मृत्यु का मैं भागीदार बनूंगा। बोले ये सही नहीं है। तो वही उन्होंने, अभी क्षत्रिय है और मुष्टि उठाई है तो अभी वो प्रहार तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अपने बाल निकाल दिए, यानी वो साधु हो गए। वो मुष्टि प्रहार अपने पर ही कर दिया और वो साधु हो गए और चले गए। यहाँ भरत राजा चक्रवर्ती हो गए, उनको बच्चा हुआ, उनका नाम मरीचि। दूसरे सब उनको तो फिर बाद में 1300 रानी के साथ शादी हो गई, क्योंकि यहाँ ये साधु साध्वी हो गए उनके दोनों, ये सुंदरी और ब्राह्मणी भगवान के साथ चले गए। तो इनको तो चक्रवर्ती राजा थे, इसीलिए ऐसा बताया जाता है शास्त्र में। दोनों वाइफ थे, हाँ दोनों वाइफ थे, सुंदरी ने और हाँ, दोनों साधु साध्वी जी हो गए। और भगवान के उसमें भामिनी ने ऐसा बताया है कि वो बोलना लिखना सिखाया लोगों को, और सुंदरी ने जीवन जीने का सब ज्ञान दिया सब, है ना। असी मसी कृषि बोलते हैं ना, यानी लड़ने का कैसे, फिर बिजनेस कैसे करेगा और कृषि कैसे करेगा, फार्मिंग कैसे करेगा, वो सब बताया सिखा। क्योंकि यहाँ सारा मनुष्य वर्ग ग्रो हो रहा था, बन रहा था, तो उनको कुछ आता नहीं था, तो सब कुछ ऋषभदेव भगवान को सिखाना पड़ा। सोर्स इज ऋषभदेव भगवान। अभी ऐसा हो गया। यहाँ जो बाहुबली थे वो तपस्या के लिए निकल गए। क्यों वो भगवान के पास नहीं आए? बोले मेरे पहले 98 भाइयों ने जो दीक्षा ली है तो उनको मुझे नमन करना पड़ेगा। बोले वो मैं नमन नहीं करूँगा। तो वो साधना के लिए निकल गए और बरसों तक साधना करते रहे। ये जो समय है उसमें आयुष्य एक्सट्रीमली लॉन्ग होता है। ऐसा बताया जाता है कि ऋषभदेव भगवान का आयुष्य 84 लाख पूर्व का था। 84 लाख पूर्व। वो यूनिट भी हमारे दिमाग में आता नहीं है, वो शास्त्र में सब बताया है वगैरह, वो जो भी है लॉन्ग लाइफ स्पैन। अभी वो बाहुबली तो साधना में चले गए। भगवान को दिखाई दिया कि इनका समय नज़दीक आ रहा है और अभी वो पकड़ के बैठे हैं, नहीं आऊँगा करके। तो भगवान ने उपयुक्त समय को देखकर ये दोनों बहनों को भेजा, साध्वी जी को, कि भाई को कहो कि वो जो गज पर विराजमान है वो नीचे उतर जाए, ऐसा करके कहा। तो वही जो वहाँ साधना कर रहे थे जंगल में, तो सब पंछियों का माला, क्या बोले, घोंसला हो गया, और सब मिट्टी चल, लोग चींटी की मिट्टी, वो होता है ना, क्या होता है एंट का, वो सब हो गया था। क्योंकि यहाँ तो वो बिल्कुल हिले बगैर साधना कर रहे थे। और दोनों बहनें आके नज़दीक आके बोला
हे वीर गज से नीचे उतरो, ऐसा प्रभु की आज्ञा है। वो शब्द तो ऋषभदेव भगवान के थे, उनके कान में गए तो बहनों का आवाज है, और कहते हैं ऋषभदेव भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि हाथी से नीचे उतरो, मैं कौन से हाथी पे बैठा हूँ। तो उनको दिमाग चलने लगा, ओ मैं अहंकार के हाथी में बैठा हूँ, अरे ये छोटे अहंकार के कारण मेरा पूरा केवल ज्ञान अटक गया, मोक्ष अटक गया। तो उनको भी पूरी श्रद्धा में आ गया कि बात सही है, प्रभु की बात सही है, मुझे जाना चाहिए और 98 पुत्रों का क्या बोले नमन करना चाहिए। और वो जैसे पैर उठाते हैं ना, तो यहाँ पर वो ही अटेन्स केवल ज्ञान, उसे क्षपक श्रेणी बोलते हैं, एसेंशन। जैसे हमें जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान से, आपका फर्स्ट नेम राकेश जी बताया ना, हाँ, तो मैं व्यवहार दृष्टि से राकेश जी हूँ। और जो पहले मानते थे कि मैं ही राकेश जी हूँ, उसे बहिर्मुख दशा बताई थी, बहिरात्मा दशा। और ज्ञान से समर्पण, ज्ञान समर्पण विधि से आप अंतर्मुख हुए, यानी आपकी बिलीफ जो थी मैं राकेश जी हूँ, अब मैं शुद्धात्मा हूँ हो गया, और आपकी अंतर यात्रा तब से शुरू हो गई है। जैसे जैसे संयोग में से आप गुजरते हैं पूर्व कर्म के, पूर्व जन्म के, तो वो सभी में आप पहचानते जाते हो कि मैं व्यवहार दृष्टि से राकेश जी हूँ, निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा हूँ। और जो जो संयोग मेरे जीवन में आते हैं वो व्यवस्थित शक्ति के अनुसार पूर्व कर्म खाली होते जाते हैं, जो एक भुगतान से दूसरे भुगतान में से आपको गुजरना पड़ता है। जैसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में हम जाते हैं ना, यू ट्रैवल, और वो आप देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, तो आपकी ये अंतर यात्रा शुरू हो गई। अभी ये अंतर यात्रा जब आप समझते जाते हो, क्योंकि कृपा से मिला है, तो समझते जाते हो कि ये मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ करके होता जाता है। यानी आप ये समझने की जो भूमिका है उसमें आप दृष्टा भाव से रहते हैं। और ये राकेश जी का दृश्य जो है, मन वचन काया बुद्धि चित्त अहंकार, उसको आप पहचानते जाते हो, समझते जाते हो कि ये पर है, पराधीन है, पराधीनता कराने वाला है, मैं शुद्धात्मा हूँ। तो ये पहचान समझते समझते तो ये जो सारा राकेश जी का 360 डिग्री का व्यवहार है ना, सारा कंप्लीट व्यवहार, उसमें ये जैसे दृष्टि मिलती है ना, तो आप 300 प्लस तो चले ही जाते हो, यू क्रॉस 300 प्लस। तो जो बाकी की जो पास करना है वो आज्ञा से आप करते जाते हो। तो उसमें दृष्टा भाव से राकेश जी को दृश्य समझते समझते आप आगे बढ़ते जाते हो। अभी एक स्थिति ऐसी आती है कि राकेश जी पूरे समझ में आ गए कि ये मेरे से अलग है और है, पराधीन है और पराधीनता कराने वाले हैं, और अत्यंत निकट हो गए आप शुद्धात्मा के। लेकिन फिर भी बीच वाली स्थिति है। शुद्धात्मा तो अंदर शुद्धात्मा है ही तत्व स्वरूप, लेकिन बाहर की जो राकेश जी थे उनको आप समझते समझते आपकी अंतरात्मा दशा बिल्कुल परमात्मा के निकट आ गई, लेकिन परमात्मा हुए नहीं है। तो यहाँ जो ये दृष्टा भाव है ना, वो ज्ञाता भाव में परिवर्तित होती है। और उसमें क्या लगता है, क्या समझ में आता है कि दृष्टा भाव ज्ञाता भाव में परिणमित होता है, और ये जो राकेश जी है वो दृश्य में से ज्ञाता बन जाते हैं।
यानी ज्ञेय बन जाते हैं। दृश्य थे वो ज्ञेय बन जाते, क्योंकि अभी राकेश जी में कुछ समझना बाकी नहीं रहा, पहचानना बाकी नहीं रहा। यहाँ पर जो एक भूमिका बनती है, जो ये बीच वाली स्थिति एलिमिनेट हो जाती है और शुद्धात्मा के ज्ञान में आपका ज्ञाता भाव, जो दृष्टा भाव से ज्ञाता भाव हुआ, वो ज्ञेय बन जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज बन जाता है, तो उसे केवल ज्ञान बोलते हैं। वो भूमिका सपक श्रेणी बाहुबली की वहाँ हुई और वो केवल ज्ञान पाए, तो फिर अभी तो उनको नमन करने की जरूरत नहीं है। ही एंटर्ड ऋषभदेव भगवान की सभा में और उनको वो 98 पुत्रों को नमन करना नहीं पड़ा। अभी यहाँ पर हम ये बात समझना चाहते हैं कि ऋषभदेव भगवान को आदिनाथ बताया, आदिनाथ, और आदिनाथ शिव जी को कहते हैं। ऋषभदेव भगवान का निर्वाण क्षेत्र, यानी जहाँ से वे मोक्ष में गए, हिज लास्ट लोकेशन फ्रॉम वेयर ही गॉट लिबरेटेड, वो अष्टापद है, विच इज नियर कैलाश, हिमालय की एक जगह है। तो हिंदू लोग मानते हैं कि ऋषभदेव भगवान यानी शिव जी का निवास स्थान कैलाश है, और जैन लोग मानते हैं कि ऋषभदेव भगवान का निर्वाण अष्टापद है। ये नज़दीक का ही क्षेत्र है, लेकिन ये हिंदू और जैन के बीच में ये एक क्या बोले डिफरेंस है, क्योंकि वो शिव जी को मानते नहीं है ये पजल है। और ऋषभदेव भगवान यानी शिव जी वो कैसे हुआ? भरत राजा के पुत्र मरीचि भगवान के साथ, यानी वो साधु हुए थे, भगवान के उसमें साधु हुए थे। ऋषभदेव भगवान के दूसरे भी साधु लोग थे, लेकिन ये मरीचि है ना, थोड़े डेलिकेट थे, यानी थोड़े बल स्ट्रांग नहीं थे। तो उन्होंने क्या कहा, अरे ये खुले पैर नंगे पैर चलते तो बहुत तकलीफ होती है। तो उन्होंने वो लकड़ी का वो रखा, और फिर हाथ में बोले थक जाते हैं ना, तो एक छड़ी भी रखी। तो और लेकिन वो बोले कि अभी वो सब साधु तो ऐसे ही चलते हैं और नंगे पैर चलते, तो बोले, और वो श्वेत कपड़े पहने हुए हैं, बोले बात सही नहीं है। तो उन्होंने गेरुए रंग का कपड़ा पहनना शुरू किया, और वो विद दिस एक्सेप्शन, वो पैर में वो डाल के घूमते थे, और वो इसीलिए उनको पहले त्रिदंडी साधु बताया, और वो गेरुए रंग के कपड़े पहनते थे, और वो बताते क्या थे, भगवान कल्याण स्वरूप है। ऋषभदेव भगवान आदिनाथ प्रभु वो कल्याण स्वरूप है, और कल्याण स्वरूप का मतलब वो शिव स्वरूप है। तो शिव जी की आराधना वहीं से शुरू हुई, पर उनके भक्ति में आराधना में कौन थे? ऋषभदेव भगवान। सो ऋषभदेव भगवान शिव मार्गी, फिर वैष्णव मार्गी, सब लोग मानते, क्योंकि ऋषभदेव भगवान का एक अवतार बोला जाता है वैष्णव में, भागवत में वो आता है। ये मुसलमान लोग आदिम करके कहते हैं, तो आदिम यानी वही, लेकिन उनकी नज़र में आदिम यानी ऋषभदेव भगवान नहीं है, लेकिन ऋषभदेव भगवान से ही ये सब शुरुआत हुई थी, जिनको क्रिश्चियनिटी में एडम बोलते हैं, द फर्स्ट मैन, ऐसा करके ये बात है। कहने की बात क्या है, शिव जी और शिव आराधना ऋषभदेव भगवान से शुरू हुई थी, और उनके निमित्त बने थे उनके पौत्र, लड़के के लड़के मरीचि। जैसे समय जाता गया तो वो आराधना अलग हो गई, और शिव जी का स्वरूप जो आज हम देखते हैं वो हो गया, और तीर्थंकर भगवान तो तीर्थंकर भगवान ही रहे। वो वितराग आराधना हो गई,
ये शिव जी हो गया। हकीकत में तीर्थंकर भगवान वही सही शिव जी है। मनीष जी जो थे वो किनके बेटे थे? भरत राजा भरत राजा के पुत्र थे। ये शिव जी की शुरुआत वहीं हुई है। अभी हम शिव जी को स्वरूप देखेंगे तो शिव जी कपड़े कौन से पहनते हैं? खाल के कपड़े पहनते हैं। यानी उसका मतलब क्या है कि शरीर जो चमड़ा है वो शिव जी का कपड़ा है। समझ में आया? ये शरीर जो चमड़ा से बना है ना, तो बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर शिव जी है, आत्मा वो शिव जी है। और शरीर जब शिव स्वरूप प्राप्त होता है तब जो दिव्य शरीर हो जाता है प्रकृति, वो पार्वती है। ठीक है, पार्वती है। अब ये आगे देखते हैं कि शिव जी का ये कपड़ा तो हमने समझ लिया। फिर उनका आउटलुक सन्यासी का है, साधु का, तपस्वी का है। हाँ, सबसे बड़े तपस्वी है। क्यों कि वे अविरत तप में ही रहते हैं। कौन सा तप? जो शरीर है, जो पार्वती है, वो सतत कर्म के परिणाम में आते हैं, सुख दुख के, तो वहाँ वे अलग रहते हैं। वो सुख दुख के परिणाम से वो अलग रहकर वो सतत तप में रहते हैं और वो जहर पीते रहते हैं सुख दुख का। इसीलिए वो नीलकंठ बने। और नीलकंठ का वो ऐसा बताया शिव पुराण में कि देव और दानव का जो युद्ध हुआ, वो समुद्र मंथन हुआ, उससे जो जहर मिल पड़ा निकला, वो प्रभु ने पी लिया था, ताकि अगर वो बाहर भूमि पर पड़े तो लोगों के उसको नुकसान होगा। और कोई उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। शिव जी ने वो स्वीकार किया था, इसीलिए वो पीने से वो नीलकंठ बने। तो नीलकंठ का हकीकत में क्या है? ये सुख दुख को वो अच्छी तरह से फिर शिव जी के लिए ऐसा बताया है कि उनको तीसरा नेत्र होता है। वो कभी भी देखते हैं तो साधना में ध्यानस्थ मुद्रा में होते हैं, वो आंखें बंद होती है उनकी। और अगर आप नज़दीक जाकर देखेंगे ना तो ऐसी खुली होती है आँख। दूर से ऐसा लगता है कि आंखें बंद है, लेकिन आप नज़दीक जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ही इज़ वॉचिंग हिज नोज। वो अपने नाक पर ध्यान केंद्रित करके साधना में है, ध्यान में है। अभी नाक है ना, वो अहंकार का प्रतीक है। और अहंकार यानी जो कर्मवश जीवन की परिस्थिति में सुख दुख आता है, वो अहंकार भुगतता है। और उस भुगतान को शिव जी अपनी दृष्टि से देखते रहते हैं, भुगतान को। इसीलिए उनकी नज़र उस भुगतान पर अवस्था पर नहीं है, इसीलिए बाहर से उनकी आंखें बंद दिखाई देती है। इसीलिए ऐसा क्या हुआ था, जबलपुर में हम गए थे, वहाँ पर बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है। दूर से किलोमीटर दूर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से शिव जी का वो दिखाई देता है। तो वहाँ से दूर से आंखें बंद दिखाई देती है, लेकिन वो मंदिर के जब उसमें गए और वहाँ एक सेंटर में कैसा वो जगह रखी थी, वो बनाया था, वहाँ पर खड़े रह के अब शिव जी को देखते तो आंखें खुली है। हाँ, और हमें लगता है वो हमारे और देखते हैं, वो वहाँ पर हमारे और नहीं देखते हैं। वो अपने नाक की ओर ध्यान केंद्रित करके बैठे हैं और तीसरी आंख उनकी खुली है। वो तीसरी आंख है, वो दिव्य दृष्टि का प्रतीक है कि जिसे वो वास्तविक दर्शन करते हैं। वास्तविक दर्शन स्वाभाविक देख लेते क्या है। फिर उनकी वाणी को परम पवित्र वाणी कही, तो उसका प्रतीक समझाने के लिए बोले यहाँ से वो वाणी निकलती है,
उसको क्या बोलते हैं, रुद्र, धर्म रुद्र, जो आखिर में आत्मा जब मोक्ष में जाती है ना, तब यहीं से निकलता है। वहाँ से गंगा जी निकलती हुई बताई है। और गंगा जी कहाँ से निकलती है बोले, कैलाश से, हिमालय से निकलती है। और वो पूरी यात्रा करके बाहर आती है तो लोगों को वो कल्याणकारी है, वो सबके पाप धो लाती है। उसका मतलब क्या है, शिव जी यानी ज्ञानी पुरुष या तीर्थंकर की वाणी ऐसी प्योर होती है कि उनकी वाणी सुनने से आपका कचरा कर्म जल जाता है, भस्मीभूत होता है, और मैं कौन हूँ वो प्राप्त हो जाता है, जो ये ज्ञान समर्पण विधि में होता है। तो ये शिव जी की वाणी का प्रतीक है, वो गंगा है। वाणी को पानी से जुड़ा हुआ, और वो गंगा है, परम पवित्र पानी है। आंखें के लिए बंद, ये तीसरी आंख बताया। उनका बॉडी का कलर है ना, वो ब्लू बताया, और ब्लू वो आसमान का कलर होता है, और आसमान यानी स्पेस। तो स्थूल सिमिली, फिजिकल सिमिली ऑफ शिवा इज हवा के समान है, इसीलिए वो ब्लू कलर के हैं। और सूक्ष्म उसका, और स्थूल सिमिली आईना स्वरूप है, क्योंकि वे प्रकाशित करते हैं ज्ञान स्वरूप होने के कारण। ही इल्यूमिन्स ऑल एग्जिस्टेंस। तो स्थूल सिमिली आईना समान है, और सूक्ष्म सिमिली स्पेस समान है, इसीलिए वो ब्लू कलर का बताया है। फिर वो सारे शरीर पर रखिया लगाते हैं, टू रिमाइंड दैट द एंड ऑफ आवर बॉडी इज राखी है, टू रिमाइंड हिमसेल्फ, वो करते हैं। फिर बताया कि क्या बोलते हैं, चांद है सर पर, वो इंडिकेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि ही नोज हु ही इज, यानी वो ज्ञान सहित है, वो खुद को पहचान कर बैठे हैं, ऐसा है, ये है। फिर हाथ में त्रिशूल है, ट्राइडेंट। वो क्या बताते हैं, संसार की एक मानसिक दुख होता है, दूसरे शरीर की दुख होता है, उसे व्याधि बोलते हैं। मानसिक दुख को आधि बोलते हैं, और बाहर से जो दुख आता है, परेशानियाँ आती है, उसके उपाधि बोलते हैं। तो बोले संसार की आधि व्याधि उपाधि में जो समाधि में रहते हैं वो शिव जी है, वो ट्राइडेंट उसका प्रतीक है। कंटक, 3 कंटक यानी 3 दुख जो है संसार के, उसमें वो समाधि में रहते हैं। इसीलिए वो शिव जी की आराधना करते हैं, ताकि हम भी हमारे जीवन के आदि व्याधि उपाधि में समाधि में रहे। ये जो डमरू है ना, वो डमरू जब हल्का सा बजाते हैं तो बहुत मीठा लगता है, लेकिन जब उसको बहुत तेज़ी से चलाते हैं ना, वो बहुत कर्कश हो जाता है। तो वो क्या बताते हैं, जब शिव जी की रेगुलर वाणी है ना, वो बहुत मीठी है, लेकिन जब वो रौद्र स्वरूप ले लेते हैं ना, तो उनको वो रौद्र स्वरूप क्यों करते हैं, उनको गुस्सा नहीं आता है। लेकिन जब कोई ऐसे सुनते नहीं है, मानते नहीं है, और अपने आप को बहुत बड़े मानते हैं, तब शिव जी अपना रौद्र स्वरूप बताते हैं, ताकि उनको उनका अहंकार झुक जाए, प्रभु प्रभु आप शांत हो जाए करके। उनको ये नहीं था, वो पूरा समझाने की कोशिश की, लेकिन समझना ही नहीं चाहते, तो वो रौद्र स्वरूप धारण करते हैं। तो ये रहा शिव जी, और उनका स्थान कहाँ है, कैलाश पर, षष्ठापद में। हाँ, उस स्नेक का क्या बताया, गले में रखा है, और वो क्या है, क्रोध का प्रतीक है। तो जिन्होंने क्रोध वश किया है, और फिर भी जब जरूरत पड़ती है तब अपना रौद्र स्वरूप धारण करते हैं। तो ये स्नेक का मतलब ये है। तो ये है, और वो जो सब पहना है ना, वो खोपड़ी पहनी है सबकी, उनका क्या बोला आभूषण वो है कि वो
हकीकत बताते हैं कि ट्रूथ, हकीकत ये है कि ये शरीर है लेकिन ये हड्डी सब है। यानी आप वो एक तो रक्षा लगाई और एक 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 क्या बोलते हैं, एक खोपड़ी भी, एक लिविंग सिर भी बताया है। वो बोला है कि वो ब्रह्मा जी का एक सिर वो टांग के रखते थे, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि अगर आप अहंकार से जियोगे ना तो मैं आपका अहंकार को ख़त्म कर दूंगा, तो आप ढंग से रहना। अब ये सारे शिव स्वरूप की जो भूमिका जो है वो ज्ञानी पुरुष की है, और ये हमें ऐसे ज्ञानी पुरुष का योग बल हमें प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम से हमें यह दृष्टि, तीसरा नेत्र हमारा खुल गया। तो अभी क्या रह जाता है, क्योंकि ऐसा ज्ञान प्राप्त होने से नया कर्म बनता नहीं है, और पुराना कर्म जो है वो खाली होता जाता है, वह खाली होता जाता है। और उसको किस तरह से खाली किया जाए, तो ये तीसरी आँख की दृष्टि से आप आज्ञा में रहोगे, और आज्ञा से व्यवहार दृष्टि से मैं राकेश जी हूँ, निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ, और ये दो दृष्टि से आपके यानी राकेश जी के कर्म के परिणामों को, सुख दुख के भुगतानों को आप देखेंगे। और जहाँ आज कहीं राकेश जी से किसी को दुख हो जाता है तो आप राकेश जी से प्रतिक्रमण करवाते हैं, और बाकी के जो कर्म है जो आपको मोक्ष में जाने नहीं देते, क्योंकि आपको ज्ञान मिलने से आप राकेश जी से मुक्त हो गए, मैं शुद्धात्मा हूँ। लेकिन राकेश जी तो अभी कमजोरी वाले हैं, वो डिस्चार्ज लाइक्स एंड डिसलाइक्स सब है ना उनके, तो वो आप धर्म ध्यान से आज्ञा में, बाहर से धर्म ध्यान में, यानी फाइल का संभव से निपटारा में आप राकेश जी की फाइल को प्योर करते जाते हैं, नॉर्मल करते जाते हैं, और शुद्धात्मा दृष्टि से, रियल व्यू पॉइंट से उनको देखते जाते हैं। ये दोनों काम होता है। अंदर से शुक्ल ध्यान बताया, शुद्धात्मा की दृष्टि से देखना, और फाइल का संभव से निपटारा करने से ये राकेश जी नॉर्मल, सहज, परफेक्ट होते जाते हैं। और ये जो समय लगता है, अभी नेचर के ऑर्डर में हम आ गए हैं, और उसकी गिनती अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इनसे सेपरेट हो गए। तो राकेश जी के मन, वचन, काया से आपको कोई भी किसी भी प्रकार का लेना देना रहा नहीं है। और जहाँ जिनके साथ हमारा लेना देना नहीं हो रहता है, उसके लिए व्यवहार में ऐसा बोला जाता है कि मुझे इनके साथ स्नान सूतक का संबंध नहीं है। स्नान सूतक का संबंध नहीं है, वरना सूतक, अगर हमारे परिवार में किसी की मृत्यु होती है ना, तो 13 दिन तक हमें वो सूतक लगता है, और 13 दिन तक हम दाढ़ी भी नहीं बनाते हैं, कहीं बाहर भी जाते नहीं हैं, किसी की शादी में भी नहीं जाते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसा बच्चों को स्कूल में भी नहीं भेजते हैं, ऐसा था। अभी भी कुछ कुछ लोग ऐसा मानते हैं, अपने बच्चे को वो नहीं करते, बोले हमें सूतक लगा है अभी तो। और जब तक वो 13 दिन का वो पूजा नहीं होती है ना, तब तक वो नहीं करते, फिर वो दाढ़ी करते हैं वगैरह, फिर देन दे आर फ्री, क्योंकि हमारे कनेक्टिविटी है। और ऐसा बताया है कि 13 दिन तक वो आत्मा भटकती रहती है, और वो 13 दिन तक आप पूजा वगैरह करेंगे, उनकी अनुष्ठान करेंगे, ताकि उनको अच्छी गति मिले। एक आयोजन किया गया है। लेकिन मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ, वो उसका मतलब ये है कि अभी आपको मैं शुद्धात्मा हूँ को ये राकेश जी से कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप साथ में हो तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको नॉर्मल, सहज, परफेक्ट बनाए, यानी उनका जीवन व्यवहार आदर्श हो जाए। और आदर्शता का नाप क्या बताया
कि राकेश जी के मन वचन काया से किसी को भी किंचित मात्र भी दुख न हो, और जब तक ये होता है तो आप प्रतिक्रमण कर करके उसको नॉर्मल करना रहता है, कोई बॉदरेशन नहीं। मैं राकेश जी हूँ, मेरा मन, मेरी वाणी, मेरी काया, वो डिस्चार्ज में निकलेगा, लेकिन आप समझते जाएंगे कि जब जब मेरा मेरा बोला जाता है तब वो राकेश जी का समझ लेना है, और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अलग रहकर ये पूरा डिस्चार्जिंग ड्रामा जो राकेश जी का है उनको आप अच्छी तरह से देखेंगे। और यही अभी आपको पढ़ना रहा। ये जो शास्त्र है ना, राकेश जी के अंगूठे से ये सिर तक, वही शास्त्र यानी मन, वाणी, काया राकेश जी के बुद्धि, चित्त, अहंकार को देखते रहना, पढ़ते रहना, समझते रहना कि ये मैं नहीं हूँ, ये सामान सारा राकेश जी का है, पहले के कर्म का है। और जो राकेश जी जिनसे भी मिलते हैं ना, वो राकेश जी से ही मिलते हैं, क्योंकि जिनके साथ लेना देना है वो राकेश जी ही है। ये मानते हैं कि मैं लक्ष्मी जी हूँ करके, लेकिन आप समझते हैं कि ये राकेश जी है। तो ये अगर बुलाते हैं तो राकेश जी को बुलाते हैं, ऐसा आप समझ लेते हैं, यानी फुल अटेंशन से संभव से निपटारा रखते हैं। वो खुद भी आपको रश्मि जी करके देखते हैं और आप उनको राकेश जी करके देखते हैं, कोई झगड़ा नहीं। बच्चे हैं तो बच्चे राकेश जी है, फ़ोन आ गया तो वो छोटे राकेश जी का फ़ोन आया, हेलो कैसे हो, बिल्कुल प्यार से अच्छी तरह से बात करोगे, ऐसा है। रश्मि जी भी राकेश जी हैं, सब राकेश जी हैं। हाँ, लेकिन आपके लिए वो राकेश जी है और उनके लिए आप रश्मि जी हो, कोई समस्या नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ऐसा है। अगर कुछ काम में आप लगे हैं और खाना देरी से टेबल पे लगा, फिर भी आप देरी से जाते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई कारण से वो खाना बोले नहीं आधा घंटा लगेगा, तो आपको समझ में आता है कि जैसे आप रुक जाते हैं कुछ काम के लिए, तो आप वेट करते हैं, ठीक है आज राकेश जी ने खाना थोड़ी देरी से बताया है कि आधा घंटे बाद में खाना खाना, कोई झगड़ा नहीं, कोई समस्या नहीं, एडजस्टमेंट अपने आप आ जाता है, एक्सेप्टेंस अपने आप आ जाता है। शाम से रूप आत्मा क्यों? तभी बनेगा। हाँ, शाम से रूप आत्मा तभी बनेगा ये, जब अदरवाइज तो उसी में यानी वही तो उसके लिए समझ क्या है, निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ तो सभी में मैं ही हूँ, और व्यवहार दृष्टि से जिनके साथ मेरा लेना देना है तो व्यवहार दृष्टि वाले राकेश जी मैं ही हूँ सभी जगह पे। तो ये दोनों निश्चय व्यवहार का बैलेंस हो गया। हम बोलो कोई समस्या नहीं रही, न दिन है न रात है, न ज्वार है न भाटा है, अभी सभी जगह मैं और मैं ही हूँ, और मैं अपने आप को देखता रहता हूँ क्या क्या संजोगों में से मुझे गुजरना पड़ता है, और जो जो मुझे मिलते हैं उन सभी में मैं अपने आप को ही देखता रहता हूँ, तो मुझे किसी के लिए समस्या रही नहीं। अभी ये भूमिका जैसे हम चढ़ते जाते हैं ना, तो वो प्योरिटी यानी प्योरिफिकेशन के मार्ग में फिर ये स्त्री संजोग भी बंद हो जाता है, 7वें होने पर भी संजोग बंद हो जाता है। तो वो जो भूमिका आती है तो वो 10वां स्थान है। 9वें से 10वें में जब आप प्रवेश करते हैं तो वो 10वां स्थान होता है कि स्त्री संजोग होने पर भी, ये 7 होने पर भी उनका विचार नहीं आता है, वो पूरा अंदर से होता है कि ये राकेश जी है, और उनको भी ऐसा होता है कि ये रश्मि जी है। तो वो 10वें स्थान से आगे की जो आत्मा की भूमिका है ना, वो सीधा अनुभव है। लेकिन बीच में वो 11वां है ना, वो एकादशी का समय है, जो आज आपने निर्जला जो व्रत किया है ना, कि वहाँ आपको स्पर्श नहीं करने का है और उसको छलांग मार के सीधे 12वें में जाना है। पोल वोल्टिंग करते हैं ना ऐसा, वो बीच में 11th को टच नहीं करना है।
वो जो साधन है वो ज्ञानी पुरुष का साधन है, वो दृष्टि है। तो इसीलिए ये नहीं मिला जिनको, वो निर्जला एकादशी करते हैं, ताकि उनके जीवन में ऐसी रियल फैक्चुअली ये भूमिका आए कि कर्म को वो स्पर्श ना करे और वो पार कर जाते। और वो है, उसे क्या कहा, वो सूक्ष्म लोभ है, ओनरशिप एंड वो क्या बोलते हैं, ग्रीड, टू अटेन योर सेल्फ। और वो जब पार करते हैं तब 12वीं में प्रवेश करते हैं। और 12वीं में प्रवेश करने के बाद जब आप लोभ को भी पार करते हैं तो 12वीं में पूरी सेटलमेंट हो जाती है। वो आज आप कृपा से 12वीं के फर्स्ट स्टेप में है, रियली रिलेटिवली नीचे है, आप चढ़ते जाते हो। दादा भगवान रिलेटिवली 10th में थे और रियल में सेकंड स्टेप ऑफ 12th में थे। हम फर्स्ट स्टेप ऑफ 12th में थे, उसे अस्पष्ट अनुभव कहते हैं, यानी धुंधला हुआ मैं शुद्धात्मा। वो प्रतीति है लेकिन अनुभव नहीं है। और दादा को नॉन स्टॉप कंप्लीट अनुभव था, वो सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में उसे क्या कहा, शुक्ल ध्यान के, यानी गॉड विजन में 4 स्टेप्स है। फर्स्ट अस्पष्ट वेदन, दूसरा स्पष्ट वेदन जो दादा भगवान का है, तीसरा केवल ज्ञान, उसे संयोगी केवली बोलते हैं, यानी बॉडी के साथ टू रीच एब्सोल्यूट स्टेट। एंड फोर्थ इज बॉडी फ्री एब्सोल्यूटनेस, जिसे मोक्ष कहते हैं। ये भूमिका में हम आ गए, एक खा पी के मजा करो। और ये कमर का प्रॉब्लम है ना, तो राकेश जी का ध्यान रखो, बोलो। और जैसे जैसे ये जागृति बढ़ेगी तो आपकी गलतियां आपको दिखाई देगी, आप उनको साफ करते जाओगे प्रतिक्रमण कर करके। और ये सब, ये जो बॉडी की जो भी कमजोरियां भी हैं, जो भी होता है ना, वो कर्म का परिणाम है पहले का अभी नहीं, और वो आपका नहीं है। स्नान सूतक का सबन है, ऐसा टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाला मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ख्याल में आया? इसीलिए वो विधि पढ़ते हैं तो विधि से उसमें रिलेटिव रियल का डिमार्केशन भी किया है कि किस तरह से मन वचन काया से बिल्कुल अलग जुदा, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। और ज्ञान से मेरे अपने गुण वाला, अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख वाला। शरीर ये बाधा पीड़ा स्वभाव के है, मैं अव्याभात स्वभावी हूँ। मन वचन का विनाशी है, न राकेश जी विनाशी है, मैं अविनाशी हूँ। राकेश जी बाधा पीड़ा स्वभाव वाले हैं, मैं अव्याभात स्वभाव वाला शुद्धात्मा हूँ। राकेश जी में गुण जो है वो वृद्धि कमी के अधीन है, मैं अगुरु लघु स्वभाव वाला शुद्धात्मा हूँ। राकेश जी रूपी है, आकार वाले हैं, मैं अरूपी निराकार ऐसा शुद्धात्मा हूँ। इसमें भरता भी है, कर्म भरते भी है और कर्म खाली भी होते हैं। तो मैं अव्ययी हूँ, मन वचन काया व्ययी होने वाला है, मैं अव्ययी ऐसा शुद्धात्मा हूँ। राकेश जी अपने स्थान से हिलते रहते हैं, मैं यानी वो च्युत स्वभाव के हैं, मैं अच्युत स्वभाव वाला ऐसा शुद्धात्मा हूँ। तो इस तरह से मैं अलग ही रहता हूँ। मन वचन का एक भी गुण मेरे में नहीं है, प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, शुद्धात्मा में। मेरा एक भी गुण प्रकृति में नहीं है, मन वचन का एक भी गुण मेरे में नहीं है, मेरा एक भी गुण मन वचन काया में नहीं है। दोनों गुणों से अलग ही थे, अलग ही है और अलग ही रहेंगे। राकेश जी आहारी है, मैं निराहारी शुद्धात्मा मात्र वो राकेश जी को जानता हूँ। राकेश जी विहारी है, यानी इधर उधर फिरते हैं। मैं निर्विहारी शुद्धात्मा राकेश जी को जानता हूँ।
राकेश जी का शरीर विहारी है, राकेश जी का चित्त विहारी है। मैं निराहारी निर्विहारी शुद्धात्मा मात्र उनको जानता हूँ। राकेश जी बाथरूम जाते हैं, सोच क्रिया राकेश जी की है। मैं सोच क्रिया बगैर का निर्निहारी शुद्धात्मा मात्र राकेश जी जो निहारी है उनको जानता हूँ। द्रव्य गुण पर्याय से मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ। यानी शुद्धात्मा द्रव्य से, शुद्धात्मा द्रव्य के गुणों से और शुद्धात्मा द्रव्य के गुणों के पर्याय से मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ। यानी राकेश जी के द्रव्य, राकेश जी जिस द्रव्य से बने हैं, उद्गल द्रव्य, राकेश जी के गुणों जो उसको क्या बोलते हैं, रूप रस स्पर्श गंध जो राकेश जी को लागू पड़ता है वो मेरे गुण नहीं है। मैं अपने ज्ञाता दृष्टा गुण वाला चैतन्य घन स्वरूप संकोचकीर्ण स्वभाव वाला असंग ऐसा शुद्धात्मा हूँ। दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा, ऋषभदेव भगवान जैसा शुद्धात्मा, महावीर भगवान जैसा शुद्धात्मा, कृष्ण भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, शिव स्वरूप शुद्धात्मा हूँ, अघोर स्वरूप शुद्धात्मा हूँ, निर्भय स्वरूप शुद्धात्मा हूँ, कल्याण स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। ऐसा मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। मैं शुद्धात्मा हूँ। मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूँ। मैं निश्चय निर्णय से ब्रह्म स्वरूप केवल शुद्धात्मा ही हूँ। जय सच्चिदानंद। ऐसा है। बहुत आनंद आया शिव जी का सुना मेरे। वो मैं हूँ, शिव स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। वो अघोर स्वरूप मेरा है। वो मैं अघोर स्वरूप यानी किसी भी प्रकार के भय से मैं पीड़ित नहीं हूँ। ऐसा निर्भय मैं शुद्धात्मा हूँ। शमशान में भी रहे थे, कैलाश में कुछ सही शमशान में रहने का मतलब क्या है कि टू रिमाइंड हिमसेल्फ दिस इज माई फाइनल डेस्टिनेशन। बट हुज डेस्टिनेशन? बॉडीली डेस्टिनेशन। ये शरीर का डेस्टिनेशन ये है। इसीलिए संसार में रहते हुए भी वो दृष्टि से स्मशान में ही रहते हैं, तो वो भूलते नहीं है कि स्मशान ही मेरा आखिर डेस्टिनेशन है। तो ये संसार की सभी गतिविधियों में मैं परेशान नहीं होता हूँ। बहुत अच्छा भी हो गया तो मेरे ध्यान में होता है कि बहुत उल्लासित होने की ज़रूरत नहीं, बट ड्रामेटिकली वर्ल्डली लाइफ में आप सबके साथ ऐसे रहोगे, लेकिन आप खो जाओगे नहीं, क्योंकि आपका लक्ष्य यही है कि आखिर में ये संसार में जाने वाला है। इसीलिए यानी जो शिव स्वरूप प्राप्त किया है वो बोलते हैं कि संसार में रहते हैं। संसार में रहते यानी वो भूत जैसे वहाँ नहीं रहते, लेकिन वो अपनी जागृति से सबके बीच में होने पर भी वो भूलते नहीं है, जागृत रहते हैं। ऐसा है। तो ऐसा नहीं है कि वो भूत जैसे मुंह चढ़ा के बैठे रहते हैं, नहीं, ये हकीकत जानने से वो हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं। ऑलवेज हैप्पी, चीयरफुल, हेल एंड हार्टी रहते हैं। ऐसा है। वो दुखता है तो वो राकेश जी को दुखता है, मुझे नहीं दुखता है। तो कई बार वो दौरा पड़ने से राकेश जी चिल्लाएंगे भी सही, ऐसा करके बोलेंगे, लेकिन वो आपका सीखना नहीं है, तो राकेश जी का आप तो प्रसन्न चित्त। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे महावीर भगवान के कान में वो किला घुसाया था कांटा, तो वो जब निकाला तब भगवान से चीख पड़ी थी। वो चीख पड़ने से सामने जो पहाड़ था ना वो टूट गया था, पूरा क्रैक हो गया था। वो भगवान की चीख है ना, सामान्य पुरुष की चीख नहीं है। बोले वो पहाड़ में क्रैक पड़ गई थी, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ था। ये वर्धमान स्वामी के कर्म का फल था। वो महावीर भगवान शुद्धात्मा भगवान अलग से दृष्टि से, शुद्धात्मा दृष्टि से ये परिस्थिति को देखा अच्छी तरह से अलग रहकर,
उनको कुछ नहीं हुआ और परिस्थिति गुजर गई। ये बात है। अब बोलिए आप। आपने तो व्रत रखा ना? देर चलो नहीं रखा। लेकिन ये व्रत शुद्धात्मा का व्रत नहीं है, ये तो राकेश जी का व्रत है। उनको जो करना है वो करे। वो आहारी है, वो तपस्वी है, तपस्वी तपस्या करते हैं। मैं स्वसंयमी शुद्धात्मा, यानी राकेश जी तपस्वी है, उन्होंने ये तपस्या की है। मैं स्वसंयमी शुद्धात्मा तपस्वी राकेश जी को मैं जानता हूँ, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। नहीं तो वो तपस्वी हो जाते हैं, और तपस्वी होते हैं उनको जरा भी छेड़ें तो गर्म हो जाते हैं। लेकिन जो स्वसंयमी है वो कभी भी उनको छेड़ ही नहीं सकते। वो छेड़ेंगे तो वो कुछ असर नहीं होती है। This is who I am, as pure soul that I am, because I am pure soul. ऐसा है। बोलिए अभी। अभी कोई प्रश्न है तो बताइए। लाने का नहीं है, बोलिए। पार्वती माने भी तो वो भी तो देवी थी, गौरव थी। यही है राकेश जी, वो पार्वती है। अभी उन्होंने शिव जी को बोला ये पार्वती है। उन्होंने की बात नहीं करनी कि अभी मैं हूँ, आई एम पार्वती। तो ये भी कहते हैं, ये वो भी कहती थी, ये भी कहती है कि वो करे 3 लोग बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में। हाँ क्या बताया? वो कहते शिव जी ने सारी दुनिया बसा दी, 3 महल खड़े कर दिए, सब कुछ कर दिया, आप वीराने में जाके बैठ, ये तो कैलाश पे या जंगलान में। तो ये तो भावना जो आती है वो मतलब उसमें तो वो तो शांत थे। वो कहते भी तू किसी राजा के साथ मेरे साथ क्या पाएगी, तो मैं तो यहीं रहता हूँ, मेरे पास कुछ है भी नहीं, मैंने सब जमा हुआ है। बात सही है, लेकिन वो तो अभी वो आपसे कुछ लेना देना नहीं रहा। अभी वो अपने शिव जी को भक्ति करती है, आपकी भक्ति नहीं करते। वो कैसे मान लिया आपने? समझ में आया? अभी वो अपने शिव जी शुद्धात्मा भगवान की आराधना करते हैं। ये व्यवहार का है, तो व्यवहार के शिव जी आप है और निश्चय के शिव जी उनके शुद्धात्मा भगवान है। ख्याल में आया? मुझे तो ऐसा नहीं होता जी, ये छत करती है कि छत करवाओ, उन्हें क्या करना है, सब नश्वर है, चले चलने का। वो तो जैसे सती ने कहा था, पार्वती ने शिव जी को कहा था, ऐसे वो आपको कहते हैं हाँ करेंगे, हम करेंगे। वी आर इन द प्रोसेस, हो रहा है, काम चालू है बोलने का। हाँ, इसीलिए साथ में है और फिर भी आप अलग हो। आई एम एवरीवेयर एंड आई एम नोवेयर। दैट इज माई शिवा स्वरूप, दैट्स माई प्योर सोल स्टेट, हु आई एम। और वो मैं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। ऐसा है। जो सारी बातें शिव जी को लागू पड़ती है वो मुझे, आपको भी लागू पड़ती है, उनको भी लागू पड़ती है। मैं वो निकाल रही थी जो सवाल लिखा था ना, वो अलग बात है, लेकिन आप समझ गए। तो इन रिलेशन टू वर्ल्डली रिलेशन, और वर्ल्डली रिलेशन में आपको शिव जी जैसा रहना है उनके साथ, और उनको पार्वती जैसे रहना है, और आप आपके साथ पार्वती जैसे रहते हो, और वे उनके साथ पार्वती जैसे रहते हैं। You are together, still you are alone, and you are alone, still you are together. ऐसे जब आप रहते हैं ना, तो वर्ल्ड व्यू वाइज आपको एक दूसरे का हेल्प मिलता है।
और फिर भी आप शिव स्वरूप रहते हैं, इसीलिए वो संयमित जीवन जिया जाता है। दोनों बोलिए। और कर्म के फल के अनुसार जो भी कुछ होता है उसका आप संभव से निपटारा करते हो, उससे आपको कोई झगड़ा नहीं है, उसका नाक कहीं लगता ही नहीं है। लेकिन वो आगे का है तो वो खाली होता है। ये घूमने जाओ, इधर गए उधर गए, खाना खाया, ये क्या सब्जी बनाई, मुझे अच्छी लगी तो बनाई, वो तीखी बन गई तो ठीक है, पानी डालो, अंदर शुगर डाल दो, कुछ भी करके एडजस्टमेंट कर लो। बोले ये क्या कर रहे हो, मुझे थोड़ा मीठा पसंद है, आपने थोड़ा तीखा बना दिया तो आपको तीखा पसंद है, तो मुझे मीठा पसंद है तो मैंने अंदर ये डाल दिया, फाइन, नो प्रॉब्लम। बोले ठीक है। और कई बार तो आप बताते भी नहीं है, और अंदर क्या डाल दिया वो भी आप, वो अंदर जाते आप करके अंदर डाल देते बस। वो बताने का थोड़ी होता है सब कुछ। हाँ ऐसा है। जो होता है वही कर लेता हाँ। नहीं बताता बोलता। पूछती हैं तो कई बार अकेले में बता देता हूँ कि इसमें ये तथ्य, लेकिन ज़रूर जो है वो स्वीकार ऐसा है। दिस इज आवर शिवा स्टेट, और वो शिवा स्टेट यू हैव टू लिव, यू डोंट हैव टू शो। वो बताने की चीज नहीं है, जीने की चीज है। आप जियोगे तो खुद महसूस करेंगे और वो भी महसूस करेंगे, और उनके अंदर आप भी महसूस करेंगे। ऐसा है। ये कितने टाइम से हुआ, ये बैक का कितने टाइम से हुआ? ये परसों हुआ है। वो कुछ उठाने गए थे, हाँ जी। कुछ उठाने गए थे? योगा करते थे, हाँ योगा करते योगा में हुए लोटपोट कर रहे थे। पहले दिन हो गया जी थोड़ा सा कहीं, और मुझे पता लगा लोटपोट तो कर ही नहीं पाया उस दिन भी मैं, जबकि वो सबसे फेवरेट है मेरा, लेकिन उस दिन हुआ नहीं मेरे से। मैंने कहा भी थी उनको, फिर वो एक्चुअली लॉन्ग सीटिंग हो गई जी, किसी उसमें भागवत वगैरह का वो था कहीं पे, तो लॉन्ग सीटिंग हो गई, एक ही पोस्टर में हो गई, वो शायद फटीग और स्ट्रेस के कारण से हो गया। हाँ ऐसे होता नहीं है कभी, रेस्ट करना। हाँ रेस्ट करना पड़ेगा, उससे ठीक हो जाएगा। हाँ। काफ़ी फ़ोन आ रहे थे, उनका भी आ रहा था, वरना जी का भी, अब जाके कॉल बैक करूँ, साइलेंट पे कर दिया। लेकिन ऐसा है, और धीमे धीमे आपकी तो लीन बॉडी है, जी तो लीन बॉडी के साथ तो आपको कोई कष्ट या कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो उसके रिलेटेड आपको हमेशा आसन करने चाहिए, बैक रिलेटेड, क्योंकि ये बताता है कि कभी न कभी आपको ऐसा होता रहेगा, तो आप उसको वो मसल को पावरफुल करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर महादेव की कृपा है, आप लोगों का उनका मार्गदर्शन है। तो अभी पीछे ना जी वो डॉक्टर ने भी कहा था, और हमारी कॉर्पोरेशन की तरफ से होता है, तो वो कहते हैं 2 साल में एक बार कंप्लीट हेल्थ चेकअप करवाएं। तो मैंने 40 से करवाया था, तो विद ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग ऑन ऑल पैरामीटर्स वाज ओके, इवन डॉक्टर वाज एस्टोनिश्ड। बट ये थोड़ा बहुत क्योंकि एज यू राइटली सेड कि तो लीन बॉडी है, तो कई दफ़ा जैसे एग्रेवेट हो गया तो फिर वो इस तरह से हो जाता है। ऑल्दो आई टेक प्रिकॉशन, लेकिन हो गया ये सिंपल लॉन्ग सीटिंग हो गई, और दैट और एक ही पोस्ट में हो गई अराउंड 7 आवर्स, तो वो स्ट्रेस हो गया उसके कारण से। अब लेकिन ठीक हो जाएगा, ये कहते हैं दिक्कत नहीं है, खाना पीना संतुलन में है, आहार तो इसमें समस्या एक ही है कि एज यू एज आउट योर मसल डोंट रिमेन दैट स्ट्रॉन्ग, तो वो थोड़ा स्ट्रेन होने पर ये पेनफुल कंडीशन होती है, और उसको रिलैक्स कर लेना है। हम लोग परसों को सोच रहे थे, मन में आ रहा था ऐसा कि अगर हम विधि रखें उस दिन, तो आपको कोई है कुछ ऐसे जो कुछ करना चाहेंगे? हमारे यहाँ कहीं पूछ रही है, हम विधि के लिए पूछ रहे हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ तो 20 पीपल विद विल हियर, वो नहीं कह रहे हैं यहाँ की विधि
विधि की बात है। वो तो आपके वहाँ आएंगे, समझो कल आएंगे, उसमें से कोई अगर रेडी होते हैं तो फाइन ही। बिल्कुल उसी समय उनसे बात करेंगे कि जो विधि करना हाँ, मैं वैसे आपने कहा आपके दिमाग में कोई ऐसे हो, परिवार वाले हो या कोई ऐसे हो, तो उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। सब सोच रहे थे कि हम जैसे हमारा सत्संग वहाँ उस दिन 11:30 बजे शुरू होगा, 11 साढ़े 11 बजे, तो उससे पहले ये विधि कर लेंगे। विधि कर ले, तो जिनको ज्ञान लेना हो वो weekend जो है। स्वर्णिम अक्षर है, इसका लाभ उठाना चाहिए। वो मिसेज नागपाल तो बता रही थी। हाँ, बट वो अगर सत्संग अटेंड कर लें तो उससे पहले तो उनको और बेटर हो जाए। वो तो हो जाएगा ना, वो आ रहे हैं ना कल या कल, आज शाम को, कल खाना खाने जा रहे हैं ना हम, उनके वहाँ जा रहे हैं। हाँ, आप उनको भी फोन करके पूछ सकते हैं, पूछेंगे। वो तो कल आएंगी वैसे शाम को। कल शाम को तो हाँ, हमारे पास तो आए 100% आ रहे। वहीं पर सब पूछ लेंगे, there will be 20 odd people, हाँ, maybe more than that. जिनका Good audience, all मतलब very good people, और जो इनका भक्ति और इस तरफ ज्ञान की तरफ कुछ हम ये तो मैंने विधि कौन करना चाहेंगे वो मेरा यही माइंड था, मैंने इनको रिक्वेस्ट किया, कहते हैं हाँ कर सकते हैं हम लोग। उससे पहले मतलब अपने 11 बजे शुरू करेंगे सत्संग, तो हम वो 9:30 बजे 9 बजे कर लेंगे। जो 9:30 से भी हो जाएगा। 9 बजे करेंगे तो क्या बाद में आज्ञा वगैरह समझानी होती है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो तो सत्संग में भी कवर कर सकते क्या चाहेंगे वो डेली का ना। यस 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 फाइन। जय सच्चिदानंद। हैं। अच्छा कि आपने हिम्मत कर ली।